दोस्तों, गांव देहातों में बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं, खासकर आप बीती कहानियां। आप बीती जो किसी न किसी के साथ घटित हो, जो बहुत ही डरावनी और बेहद रोचक होती हैं। ऐसी ही एक आप बीती हमें सुनने को मिली विजय नंदन जी से। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। विजय नंदन जी कपसिया बिहार के रहने वाले हैं, जो पेशे से एक किसान हैं और साथ ही अपने समय में पहलवानी भी किया करते थे। विजय नंदन जी की उनके दोस्त केशव जी से एक बार शर्त लग गई कि कौन सबसे पहले खेत में पानी पटाने पहुंचेगा। तो फिर क्या था, विजय नंदन जी ने सुबह तड़के खेत पर जाने की तैयारी कर ली। रात के 2 ही बजे थे कि वो उठ गए। उन्हें लगा कि सुबह हो गई है, अब उन्हें निकलना चाहिए। उस समय घड़ी वड़ी का उतना चलन नहीं था। लोग अंदाजन समय का पता लगाया करते थे। शर्त के होड़ में वो गांव की गलियों से अब वो बहियार आ चुके थे। बहियार यानी गांव के बाहर की जगह जहां सिर्फ खेत ही खेत होते हैं। सर्दी का मौसम था, चारों तरफ धुंध या कहीं कोहरा छाया हुआ था। विजय नंदन जी खेत में बने पगडंडी से होते हुए अपने खेत की ओर बढ़ रहे थे कि उनकी नज़र साइड के खेत पर पड़ती है, जिसमें एक औरत साग तोड़ रही थी। उसे देखकर विजय नंदन जी बोल पड़े, अरे ये कौन सा वक्त है साग तोड़ने का, कम से कम फरीच तो होने दिया होता। फरीच यानी पूरी तरह सुबह का होना। तभी वह हंसते हुए बोलते हैं, क्या तुम्हारी भी कोई शर्त लगी है? ये बोलते बोलते वो आगे निकल गए। वो कुछ दूर गए ही थे कि उन्हें लगा कोई दौड़ता हुआ उनके पीछे आ रहा है। जब उन्होंने ये पक्का करने के लिए पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत बड़ी तेजी से दौड़ती हुई उनकी ओर आ रही थी। मगर वह औरत बहुत ही लंबी हो चुकी थी, साथ ही बहुत ही भयानक भी दिख रही थी। यह देखकर विजय नंदन जी के प्राण सूख गए। अब वो चुड़ैल उनसे केवल 2 या 3 कदम की दूरी पर ही आकर रुक गई। तभी चुड़ैल अपनी डरावनी आवाज में बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे टोकने की? आज तो तू बिल्कुल नहीं बचेगा। विजय नंदन जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। वह अपना कदम पीछे लेते तो वो चुड़ैल एक कदम आगे बढ़ाती। तभी उनका पांव फिसला और वहीं गिर पड़े। उनके हाथ में एक कचिया थी जो उनके हाथ से छूटकर गिर गई। तभी चुड़ैल विजय नंदन जी की छाती पर आकर बैठ गई। विजय नंदन जी समझ चुके थे कि आज उनका आखिरी दिन है, अब वो नहीं बच सकते। कि तभी उनका हाथ उस गिरे हुए कचिया पर पड़ जाता है। जैसे ही वो कचिया को छूते हैं, वो चुड़ैल फिर से 2-3 कदम पीछे हट जाती है। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि वो चुड़ैल कचिया की वजह से उनके पास नहीं आ रही है। वो कचिया नहीं मानो जीवन रक्षक अस्त्र बन चुका था। विजय नंदन जी ने दोनों हाथों से उस कचिया को पकड़ लिया और उस चुड़ैल पर हमला करने के लिए उठा लिया कि वो चुड़ैल एकदम से गायब हो गई। दोस्तों, कहते हैं कि ऐसी दुष्ट आत्माएं लोहे से बनी चीजों से दूर रहती हैं, खासकर जब वो वस्तु पैने यानी शार्प हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।